मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज टाइम योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस के उपाध्याय। आज के लेक्चर में हम लोग प्रेमचंद के फटे जूते पाठ की कथा वस्तु को आगे पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग कथा वस्तु के प्रारंभिक अंशों को पढ़े थे। आज उसी के क्रम में आज आगे पढ़ेंगे और उसके बोधात्मक प्रश्नों को करेंगे। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है यह? लेखक प्रेमचंद के बारे में कहता है कि उनकी ये व्यंग्यात्मक मुस्कान किस प्रकार है। उनके उपन्यास में पात्रों और घटनाओं को लेकर के वो अलग अलग प्रकार से प्रेमचंद से प्रश्न करता है लेखक। क्या होरी का गोदान हो गया है? हाँ। क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई है? ये सब उनके निबंध और कहानी के पात्रों का उदाहरण देकर के लेखक उनसे प्रश्न कर रहा है। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है कि समाज में कितना जो लोग हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरे का आवश्यकताओं का ध्यान नहीं देते हैं। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया है यह। मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। ये अगले ही क्षण लेखक अपना विचार व्यक्त करता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा गया था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परै सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? ये लेखक प्रेमचंद से प्रश्न कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। यानी टीले या कोई ऐसी चीज़ों को लेखक सामाजिक बुराइयों की संज्ञा दे रहा है कि उन सामाजिक बुराइयों को जूते के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने हटाने का प्रयास किया, इसलिए उनके जूते का अगला भाग फट गया है। तुम्हें उसे बचाकर उसके बगल से ही तो निकल सकते थे। टीलों से समझते भी तो हो जाता, समझौता भी तो हो जाता। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। मतलब नदियाँ पहाड़ से निकलते समय कोई ज़रूरी नहीं कि नदी पहाड़ को तोड़े, अपना रास्ता बदल देती हैं। कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता कर नहीं सके। सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के आगे मुंशी प्रेमचंद जी ने कोई समझौता नहीं किया। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म, वही कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उसे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारा यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। तुम क्या
उसकी तरफ इशारा करते रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुलियां छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बकरा कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा। अगर तुम अंगुली को ढकने की चिंता में तलवे को नाश कर रहे हो तो तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। ये मुंशी प्रेमचंद और लेखक के बीच में जो वार्तालाप होता है उसकी कथा वस्तु थी। और ये चैप्टर पूरा हो गया। अब इससे संबंधित बोधात्मक प्रश्न आपको दिए जाएंगे। उन बोधात्मक प्रश्नों को आपको उसका उत्तर लिख करके ग्रुप में आपको सबमिट करना है। और कल के लेक्चर में हम लोग मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माय वीडियो।